मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, जैसा कि थंबनेल में आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा की जो टॉपर भी होते हैं वो भी आपको सच्चाई नहीं बता पाएंगे कि आखिर में किस प्रकार से आपको वो मेहनत किए थे। आखिर में जैसे बता देंगे कि लुसेंट पढ़ लो, दृष्टि पढ़ लो, ये सब वगैरह वगैरह बता देंगे, लेकिन आखिरकार वो उनके पीछे क्या मेहनत रहा है, क्या स्ट्रेटजी रहा है, सारा चीज़ खुल के नहीं बता सकते। जैसा कि मैं आर.के. सिंह 2 बार मेंस क्वालीफाई किया हूं दरोगा का। हालांकि मेरा सिलेक्शन पैर में लिगामेंट प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाया। आखिरकार आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे। तो मैं यही सारी बातों को मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और टॉपर लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं जो कि वहां तक उतना मार्क्स ला पाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन ले तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं और बताते हैं सबसे पहले कि मेरा क्या तैयारी रहा और हमने जीवन में अपना कैसा तैयारी किया और 2 बार मेंस का अनुभव किस प्रकार से रहा, उसके बारे में सबसे पहले हम बताते हैं। हालांकि मैं कहूं तो बिहार दरोगा के लिए अभी तो बहुत सारा ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किया गया है, लेकिन आज तक मैंने कभी ऑनलाइन क्लास नहीं खरीदे। हाँ, ऐसा होता था कि बुक पढ़ते पढ़ते कभी किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा संदेह हो जाती थी तो गूगल का सहारा लेना पड़ता था, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता था थोड़ा थोड़ा टॉपिक के लिए, छोटा छोटा टॉपिक के लिए। लेकिन ये जो कहिएगा प्रॉपर किसी भी फाउंडेशन बैच की बात करिएगा तो आज तक हम कभी ऐसा नहीं किए थे। तो मैं ये आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इग्नोर करिए इस चीज़ को। अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है, अगर आपने पिछले कई वर्षों से मेहनत अच्छा नहीं कर पाए हैं, जैसे 9th 10th या 11th या ग्रेजुएशन में रहते हुए अच्छा तैयारी अगर नहीं कर पाए हैं, साफ छोड़े हुए हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी होगा क्लास आपको अटेम्प्ट कर लेने में ही उचित है। जैसा कि मेरा रहा तो मैं शुरू से पढ़ते रहा, तो मुझे नहीं लगा कि मैं क्लास लूँ किसी भी टीचर्स का। बस बुक ऐसा रहा जो कि बुक के बाद बात मैं बताऊंगा आखिर में कौन सा बुक मैंने पढ़ा और कैसे मैं बिहार दरोगा से जितना मेरिट बना था उससे भी मेरा 8 मार्क्स ज़्यादा रहा। लेकिन वही बात करें, जितना फिजिकल पर बुलाया था तो फिजिकल में अगर उतना जोड़ दीजिएगा तो उससे कहीं मेरा 14 मार्क्स ज़्यादा था। तो आखिर में मैं किस प्रकार से उतना मार्क्स लाया उसके संदर्भ में बात करूंगा। तो सभी लोग आप जानते होंगे कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वालों को ये किताब तो मुंह पे याद होगा, जो कि सामान्य ज्ञान लुसेंट है। तो दोस्त, यही सिर्फ नहीं रहा जीवन की तैयारी का। ये बुक अगर आप बिहार दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होना जरूरी होता है और इसका क्वेश्चन 90 से 92% आपको क्वेश्चन इसमें आना चाहिए, तभी आप बिहार दरोगा में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो मेरा रहा, मैं लुसेंट को भी अच्छा से पढ़ा हूं और अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स छोड़ करके, हालांकि इकोनॉमिक्स को भी 2 बार 3 बार पढ़ा हूं लेकिन उतना ध्यान से नहीं इससे पढ़ा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप लोग भी जानते होंगे, अगर प्रीवियस को देखे होंगे तो इकोनॉमिक्स में 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, मैक्सिमम 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स बस 2 से 3 बार पढ़े हैं। बाकी का अगर हिस्ट्री हुआ तो हिस्ट्री जिस समय मैं तैयारी कर रहा था 2446 हो या 2213 की बात करें, मिनिमम 10 बार पढ़े थे। लोग कहते हैं, कमेंट बार बार आता है, सर पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। दोस्त, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो पढ़ने के बाद नहीं भूलता है, एक बार में याद हो जाती है। हर इंसान का ये होता है, जो वो पढ़ेगा तो भूलेगा ही। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक सामान्य ज्ञान लुसेंट होनी चाहिए। जो लोग टीचर्स का फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप क्लास कर रहे हैं वो ठीक है। जैसे मान के चलिए हर टॉपिक तो यही चीज, कोई भी टीचर से तो पढ़ाएंगे तो यही चीज, एक्स्ट्रा तो कुछ रहता नहीं है। तो बस वहां जैसे ही अगर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, या खान सर हो या आप ज्ञान बिंदु जीएस हो या आप कौटिल्या जी के जीएस है, किसी भी फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, तो जैसे हिस्ट्री का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब इसमें गुप्त वंश चल रहा है, गुप्त वंश जैसे ही खत्म हुआ तो आप क्या करिए, इस लुसेंट को भी पकड़ बना लीजिए। वहां तो पढ़े सो पढ़े, वो अच्छी बात है, वहां भी आपका कुछ देखने को मिला। और यहां से भी आप लुसेंट का क्या करिए, टोटल जितना प्रश्न है आप उसको याद करने का प्रयास करिए और लुसेंट आप याद इसी प्रकार करते रहिए अगर क्लास कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास नहीं भी कर रहे हैं
तो आप जो है इसको पढ़ते रहिए, एक रूटीन बना, घर से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप रूटीन बना करके पढ़ते रहिए। जो अगर सुबह में मॉर्निंग में पढ़ना है या किसी भी टाइम पढ़ना है तो हमको 1.5 से 2 घंटा लुसेंट पे देना है, तो आप दीजिए। इसके बाद मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक में सब्जेक्ट होता है बिहार दरोगा के लिए वो हिस्ट्री है और पॉलिटी है। ये दो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे पकड़ आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूं, ये भी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए आपकी। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके लिए रामबाण होना चाहिए। जैसे अगर इससे प्रश्न तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर के अगर 30 या 35-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 40 पूछे जाते हैं तो आपको 33 से 34 से 35 प्रश्न आपको आना अनिवार्य है। समझ सकते हैं आप? तो ये समझिए बिहार दरोगा के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आपके लिए बेहतरीन होना चाहिए। मैं पॉलिटी की बात करूं तो मैंने किस प्रकार से पॉलिटी को तैयारी किया था, तो एक दृष्टि का क्विज बुक आता है और बिहार दरोगा में ऐसा मानना है, हालांकि पूछा भी है अभी तक, जैसा कि 10 से 12 प्रश्न आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। तो हम ये क्विज बुक सिर्फ पॉलिटी का ये पूरा इतना जो है सिर्फ पॉलिटी के लिए ही है। अगर आपको इसको 2 से 3 बार या 4 बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है प्रश्न छूटेगा। हाँ, मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन 99% गारंटी दूंगा। अगर 12 प्रश्न इससे आते हैं तो आपको 11 प्रश्न सही होंगे, इतना उम्मीद है। तो आप पॉलिटी को क्या करिए, थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़िए और पॉलिटी से क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, ऐसा आप बना लीजिए। जिस समय मैं तैयारी कर रहा था इतना जरूर वादा करता था कि अगर 12 प्रश्न पूछते हैं तो एक क्वेश्चन का मैं कोई ऐसा नहीं रिस्क लूंगा, लेकिन 11 प्रश्न मुझे आनी चाहिए, और जैसा कि मेरा आया भी था। तो आप पॉलिटी को बेहतर करने के लिए दृष्टि का बुक ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लुसेंट को भी देखिए, ऐसा नहीं है जो साफ लुसेंट को, मैंने कहा लुसेंट आपको 90 से 92% याद होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जो लुसेंट को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी का ये आप करिए, पॉलिटी पढ़िए, जिससे आपका बेस भी अच्छा होगा। अब जैसे मान के चलिए किसी भी पॉलिटिक्स में डिटेल में दिया हुआ है, अब राज्य क्या है, इसके लिए राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, अब यही बात इसमें 2 पेज में लिख दिया गया है। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आखिर में आपकी जानकारी मिलेगी, आखिर में किस प्रकार से क्या होती है, क्या बनती है। सिर्फ लुसेंट में पढ़िएगा तो ये चीज मिलेगा, राज्य होने के लिए महत्वपूर्ण 4 तत्व है। किसी भी चीज का किसी के देश के अंदर एक एरिया होना चाहिए, इसके बाद वहां का जो है सो सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो सिर्फ आपको लुसेंट में ये 4 चीज मिल जाएंगे, लेकिन उसके बारे में संप्रभुता, एरिया, ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक बार डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब का क्वेश्चन क्या हो गया दोस्त कि थोड़ा सा अंदर में भी अगर जाएगा, अगर हम पकड़ बनाए रहेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके पढ़ने के बाद आप लुसेंट को पढ़िए और अच्छा से पढ़िए पॉलिटी को। इसके बाद मैं बात करूं हिस्ट्री का, तो दोस्त हिस्ट्री की बात करूं तो आप सभी जानते ही हैं, लुसेंट को मैं बार बार कहता हूं, लुसेंट आपको याद होनी चाहिए और हिस्ट्री भी इसमें जो है सो अच्छी 90 से 92% पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए एक सामान्य ज्ञान आता है, जो कि सामान्य ज्ञान दृष्टि का है और इसमें ऑल सब्जेक्ट दिया रहता है। ये मार्केट में आपको 200 या 210 रुपया या 20 रुपया जो भी हो, इतना ही के रेंज में मिल जाएगी आपको। ये बुक आप ले सकते हैं और इससे आप क्या करिए, हिस्ट्री को तो अनिवार्य देख लीजिए, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इसके बाद विविध, ये 3 सब्जेक्ट इससे आप अच्छा से कवर करिए। क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, लुसेंट और इसमें ज्यादा का वेटेज ये नहीं कहिएगा, जो अंतर ज्यादा नहीं है, 80% कॉमन चीज दिया गया है दोनों में, लेकिन 20% का डिफरेंस है, जो कि लुसेंट में है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें लुसेंट में नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या करिए, जो 20% का गैप हो रहा है वो आपको संभल जाएगी। और हाँ, हिस्ट्री जैसा कि बिहार दरोगा में एक पूछा ही गया था, पादशाह नामा के लेखक कौन था, ये 2446 के मेंस का क्वेश्चन है दोस्त। बहुत सारे लोग जो बार बार लुसेंट से पढ़ते थे उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन दृष्टि में मैंने पढ़ा था और मैंने उसको टिक आउट करके आया था। तो यही देखिए, मेरिट बनाने के लिए आपको 2 से 3 प्रश्न ही होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपका मुख्य रोल अदा कर देते हैं। तो आपको मेहनत तो कुछ एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब सब वही लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना ही आप पढ़िएगा तो उनमें और आप में फिर क्या डिफरेंस रहा। इसके बाद
जो भी प्रश्न में, हाँ मैं साइंस का भी बात कर देता हूं, कहेंगे फिर सर साइंस, पीटी के लिए तो सभी लोग सिलेबस पता ही होगा। आखिर में जो पीटी में 15 से 17 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो करंट अफेयर्स का रहते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा ये कहिएगा जो भर दिन में 2 घंटा 3 घंटा, नहीं दोस्त, उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप आधा घंटा पढ़िए भर दिन में बस। हाँ अगर किसी का वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, देखिए भर दिन 1 घंटा आधा घंटा उसमें टाइम दीजिए। बाकी का या तो आप एसपीडी पढ़िए और या तो आप एडुटेरिया पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से आप एक ही बुक को पढ़िए, क्योंकि बिहार दरोगा में जहां तक देखा गया है कोई ऐसा डाटा का क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं आता है, एग्रीकल्चर वगैरह या किसी प्रकार का डाटा का उतना खेल नहीं रहता है। तो मुझे मेरे अनुमान से वो उतना टॉपिक जो है करंट का, आप सिर्फ एक बुक पढ़िए। और वीडियो अगर देख रहे हैं, जैसे किन्हीं का भी क्लास अगर डेली का देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप करंट पे ही अगर 2 घंटा 3 घंटा डेली टाइम गंवा रहे हैं तो फिर मेंस में इसका सिलेबस करंट का नहीं है, फिर ऑल अदर सब्जेक्ट जो है आपका कहीं ना कहीं पीछा हो रहा है। तो करंट पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना की आवश्यकता है, और कम नहीं है। 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तो बहुत टाइम है। 15-17 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न बनाइए, आपका सिलेक्शन प्री में आसानी से हो जाएगा। चलिए करंट की बात रही, और साइंस की मैं बता दूं। देखिए दोस्त, साइंस का थोड़ा सा बिहार दरोगा में मेंस में भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। मेंस की बात करें तो साइंस में 20 या 21 प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आते हैं, या 22 या 23, इस प्रकार से 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं इधर उधर। इसमें आपको क्या करना है दोस्त, अगर आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि बिहार दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी, फिर इसके बाद फॉर्म होगा भराएगा, इसके बाद 1-2-3 मंथ के बाद एग्जाम होगी, तो आपके पास टाइम है, लॉन्ग टाइम है। तो मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी का प्रश्न जो भी है क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक में, आप उसको देखने का प्रयास करिए। क्योंकि दोस्त मैंने 2213 में भी देखा कि बायोलॉजी का प्रश्न ऐसा आया है जो कि हम लोग से भी सॉल्व नहीं हुआ था, जो कि एनसीईआरटी से ही लिया जाता है। तो एनसीईआरटी आप उचित होगा जो अगर आप 6 से लेकर के 12वीं तक आप पढ़ लेते हैं। हालांकि दृष्टि का उसका भी बुक आ गया है, वन लाइनर में भी अगर आप सब्जेक्टिव रूप में पढ़े हुए हैं तो वन लाइनर पढ़ने में अच्छा रहेगा, टिक आउट करने में भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप नहीं पढ़े हुए हैं तो एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं महेश बनवाल का भी है, उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के तर्क पे ही दिया गया है। तो साइंस में आप थोड़ा सा बेसिक पकड़ अच्छा बनाइए, क्योंकि प्रश्न ऐसा आते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि लुसेंट का इसका सिर्फ साइंस पढ़ लीजिए आपको मिल जाएगा, नहीं दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि आपके भविष्य की सवाल है। इससे पढ़िएगा ठीक है, 20 में आपसे 10 प्रश्न बनेंगे, 10 प्रश्न नहीं बनेंगे, इससे सिलेक्शन आपका होगा नहीं। और जो कॉमन क्वेश्चन होती है, छोटी छोटी क्वेश्चन होती है, वो सभी लोग जानते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, हालांकि इसको भी पढ़िए, ये मैं इग्नोर नहीं करूंगा। लुसेंट को तो मैंने पहले ही बता दिया, लुसेंट को पकड़ के रखिए, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा करिए। फिर लोग कहेंगे सर इतना मेहनत तो हमसे नहीं हो पाया, तो दोस्त दरोगा नहीं बन पाओगे। मैं आज लिख देता हूं, क्योंकि जो भी लोग बने हैं उसके पीछे मेहनत होती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, हालांकि किसी का कास्ट प्रेफरेंस मिल जाता है इसकी वजह से हो जाता है, लेकिन मैं जनरल और ओबीसी के बारे में अगर बताऊं, इस प्रकार के अगर आप लड़का इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप, तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, वैसे नहीं मिलेगा बिहार दरोगा की नौकरी दोस्त। तो ये रहा आपकी तैयारी। इसके बाद तैयारी जैसे ही आपकी कर रहे हैं, साथ साथ आप क्या करिए, जो टॉपर लोग होते हैं वो क्या करते हैं मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर जितना भी बिहार में पूछ लिया गया है, एक बार कान खोल के सुनिएगा, प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का जितना भी पूछ लिया गया है वो आपके जवान पे होनी चाहिए। क्योंकि बिहार दरोगा में ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठाए जाते हैं, 1-2 प्रश्न उठाए जाते हैं, 2-3 प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, 24-46 में एक ऐसा क्वेश्चन था, पॉलिटी से था, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। यही क्वेश्चन 2213 और 2446 दोनों में सेम क्वेश्चन आया। तो ये आपकी पकड़ होनी चाहिए, जो आखिर में वो प्रश्न अगर रिपीट हो तो वो हमसे नहीं छूटे। ये रही आपकी प्रीवियस ईयर का पकड़। कभी 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं, अगर आप उसमें नहीं जान रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं सबसे।
तो आपकी प्रीवियस ईयर पे पकड़ होनी चाहिए। और मार्केट में आया हुआ है, हालांकि रुक्मिणी का भी बुक आप देखिएगा तो इस प्रकार का बुक है, आप ले सकते हैं मार्केट में। और इसको एक एक प्रश्न को गहराई से पढ़िए, आखिर में कैसा प्रश्न पूछा जाता है बिहार दरोगा में, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इससे आपकी एक अनुभव होगी और आपकी इससे तैयारी बेहतरीन होगी। इसके बाद टॉपर लोग क्या करते हैं, जो बने हैं आखिर में आज तक, इसके बाद भी वो मेहनत करते हैं। कहिएगा क्या मेहनत करते हैं सर? सेट प्रैक्टिस। दोस्त, बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, 100 सेट मारिएगा, प्रत्येक दिन उसमें 5 से 7, 8, 10 प्रश्न आपको अगर तैयारी है भी, फिर भी 5 से 7, 8 प्रश्न आपको फंसेंगे ऑप्शन पे। तो ये सेट प्रैक्टिस के दौरान ये आपको क्लियर होगा। आप रेगुलर मेहनत से सेट प्रैक्टिस करिएगा, ये कंफ्यूजन आपसे दूर होते जाएगा। तो मेरा उद्देश्य है, मेरा जहां तक का मानना है, मैंने तैयारी किया था इसी प्रकार किया था, सारा चीज पढ़ते हुए सेट प्रैक्टिस भी प्रत्येक दिन करता था और अच्छा खासा मार्क्स भी लाया। आज किस्मत वैसा था मेरा, जो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं, पैर में लिगामेंट तो पहले ही बता दिए होने के कारण नहीं हो पाया, इस चीज का खेद है। लेकिन दोस्त, मेरे मन में उसी समय आया, अगर मैं बिहार दरोगा नहीं बना तो मैं आप लोग को सुझाव देते देते आपको वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा। मेरा इस चैनल के माध्यम से यही उद्देश्य रहा है, क्योंकि मेरा भी एक सपना हुआ करता था, मैं भी बिहार दरोगा बनूं। 2 बार मेहनत मैंने किया, अच्छा खासा किया, लेकिन पैर साथ नहीं देने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे उम्मीद जताता हूं कि आप इस तरीका से पढ़ के आप वहां तक पहुंचिए कि थोड़ा सा आप एक बार बोलेंगे भी तो मेरे अंदर ये लगेगा, चलो मैंने यार जिंदगी में कुछ किया। और इस चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो जैसा कि मैंने पॉलिटी का एनसीईआरटी के प्रश्न, जो कि 6 से लेकर के 12वीं तक का एनसीईआरटी है, वो एक दृष्टि के बुक में आ गया है, उसको मैं इस चैनल के माध्यम से, हालांकि फिलहाल मैं अभी ज्योग्राफी अपलोड कर रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इसी प्रकार आगे मैं पॉलिटी का भी हो, हिस्ट्री का भी हो, सारा एनसीईआरटी का प्रश्न इस पे दे दूंगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल का भी थोड़ा सा ग्रोथिंग हो और मुझे भी इस चैनल पे आने में थोड़ा सा लगे, जो नहीं लोग सब देख रहे हैं, और मुझे सहानुभूति हो जो इस क्षेत्र में काम मुझे करना चाहिए। तो दोस्त, ये रहा आपकी तैयारी। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्त, तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट करिए, मैं आपको सुझाव देने के लिए तत्पर खड़ा हूं। आप कमेंट करिए, मैं जरूर दूंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।